हेलो गाइस, मैं आशिमा। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस ताम्रपाषाण युग, जो कि पाषाण काल का ही एक भाग है। तो ताम्रपाषाण युग में हम कई संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आहट या बनारस संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, जौरवे संस्कृति, चमकीले या लाल बृहद्भाण संस्कृति, कब्रिस्तान एच संस्कृति, झूकर संस्कृति या झांगड़ संस्कृति। और हम उसके बाद पढ़ेंगे दक्षिण भारत के महापाषाण। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण युग। नवपाषाण युग का अंत होते ही ताम्रपाषाण युग का आरंभ हुआ। ताम्रपाषाण से अभिप्राय है कि जिसमें पत्थर के साथ साथ तांबे के भी औजार प्रयोग में लाए जाते हैं। जो मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। ऐसी कौन सी धातु थी जिसका प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? तो ऐसी धातु का नाम था तांबा या फिर ताम्र। अब हम पढ़ेंगे भारत में ताम्रपाषाण युग का बंटवारा संस्कृतियों में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कई प्रकार की संस्कृतियों के नाम बता ही दिए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आहट या बनास संस्कृति। तो बनास संस्कृति पर विकसित होने के कारण आहट संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। यह जो संस्कृति थी यह राजस्थान में प्रसिद्ध हुई थी या फिर विकसित हुई थी। यहाँ से हमें लाल या फिर काले प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिस पर सफ़ेद रंग की आउटलाइनिंग की होती है। इस संस्कृति में हमें चावल, ज्वार या बाजरे की खेती होती है। आहट संस्कृति में केवल तांबे की ही वस्तुएं मिलती है, तो इसलिए इसे ताम्रवंती भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाइस कायथा संस्कृति। कायथा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर हड़प्पन संस्कृति का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे मालवा संस्कृति। इस संस्कृति का विकास मुख्य रूप से नर्मदा घाटी में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। इस संस्कृति की जो एक फेमस होने की बात यह है कि इसमें कैथा, नगदा एवं नवदा टोली इस संस्कृति के फाउंडर थे H.D. सांकलिया। यह संस्कृति इसीलिए प्रसिद्ध हुई थी क्योंकि यहाँ पर हल्के गुलाबी व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हमें देखने को मिलते थे मालवा संस्कृति में। अब हम पढ़ेंगे गाइज जौरवे संस्कृति के बारे में। जौरवे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी मैं आपको। ऐसी कौन सी संस्कृति थी जो ग्रामीण थी ताम्रपाषाण युग में? तो हमारा आंसर होगा जौरवे संस्कृति। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल दैमाबाद, सोनागांव, प्रकाश, इनाम गांव एवं नासिक है। दैमाबाद जो नॉर्वे सांस्कृतिक स्थलों में सबसे बड़ा स्थल था, जो तांबे की उपलब्धता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर तांबे की काफ़ी ज़्यादा प्रचार तो तांबे का, यहाँ पर तांबे की कई प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती थी। इसी कारण यह जगह तांबे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो इसका उदाहरण हमें इसलिए मिल रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये तांबे के लिए इतना ज़्यादा फेमस था? क्योंकि यहाँ पर दैमाबाद से ही तांबे से निर्मित रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, हाथी व गैंडे का चित्र हमें मिलते हैं या उनके मार्ग को वस्तुएं मिली हुई है। अब हम पढ़ेंगे गाइस चमकीले लाल बृहद्भाण संस्कृति। प्रभास एवं रंगपुर जो कि एक जगह है, जगहों के नाम है कि मिट्टी के बर्तन जो कि हड़प्पा संस्कृति से लिए गए प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी तरह चमकदार होती रहती है। लेकिन जो मार्को बर्तन मिले हैं मिट्टी के, काफ़ी चमकदार है। चमकदार होने के ही कारण इन्हें चमकीले लाल बृहद्भाण संस्कृति कहते हैं। अब हम गाइस पढ़ेंगे कब्रिस्तान एच संस्कृति। इस संस्कृति के विषय में जानकारी कब्रिस्तान से प्राप्त अवशेषों से ही मिलती है। यहाँ जो शव का था, तो कि जो डेड बॉडी अर्थात मृत शरीर के साथ प्याले, कंकालों के साथ स्वर्णाभूषण का अर्थ होता है कि जो सोने से बने आभूषण डेड बॉडी के साथ ही वहाँ कब्रिस्तान या जो डेड बॉडी में मतलब कि जो तनी है कब्रिस्तान में रख दिए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे गाइस झूकर संस्कृति।
चनहुदड़ो जो कि एक जगह है, चनहुदड़ो से प्राप्त प्रमाण मिलता है कि इस संस्कृति के जो निवासी थे ना वो चाक के प्रयोग से अपरिचित थे। तो चाक से हमारा अभिप्राय यह है कि जब हम जो कुम्हार होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो जिस वो मिट्टी के बर्तन जो बनाता है ना, तो जो एक मशीन होती है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक मशीन होती है ना, तो हमारा इस पॉइंट से कहने का मतलब यह हुआ कि जो झूकर संस्कृति के जो लोग थे ना वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर उनको ना मतलब कि चाक के बारे में उनको इतना पता नहीं था। तो ये कहने का मेरा मतलब है। तो इस संस्कृति के बर्तन जो सिंधु सभ्यता से कुछ मिलते जुलते थे। अब हम पढ़ेंगे झागर संस्कृति के बारे में। चनहुदड़ो में ही झूकर संस्कृति के बाद झागर संस्कृति का अस्तित्व हो आया। झागर संस्कृति के मिट्टी के बर्तन धीमी गति से घुमाए गए चाक पर बनाए जाते थे। इस संस्कृति से ना हमें कुछ जुड़वा बर्तन भी मिलते हैं। तो अब हम गाइस पढ़ेंगे दक्षिण भारत के महापाषाण। जो पत्थर की कब्र होती है उसको हम महापाषाण कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। कब्रों में मानवों की डेड बॉडी को दफनाया जाता था। तो नागार्जुन कोंडा जो कि एक बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे प्रमुख शवदान केंद्र था। तो अब मैं आपको गाइस ये बताना कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगी, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो आपके लिए एक क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी बताए। जिसे आंसर पता है वो प्लीज़ वो कमेंट में आंसर बताए इसका। ठीक है, थैंक यू गाइज़।